दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपने परम्यूटेशन के कई अलग अलग तरीके के सवाल बनाए और कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसमें भी अलग अलग आपको स्टेप अलग अलग तरीके से लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखिए, ये कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 men and 4 ladies। कितने आदमी की कमेटी है ये नहीं बताया गया है। 6 men है और 4 लेडीज है, उनमें से कमेटी फॉर्म करना है। इन हाउ मेनी वे, आगे क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन व्हेन। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि कितने तरह से हम कमेटी बना सकते हैं, उसमें से 2 लेडीज हमेशा इंक्लूडेड हो, कम से कम 2 लेडी हमेशा इंक्लूडेड हो। ये कमिटी ऑफ 5 मेंबर है, ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म। और फिर बोलता है कि एटलीस्ट 2 लेडीज, 5 में से कम 2 लेडी, कम से कम 2 लेडी हो। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि रख सकते हैं तो 2 लेडी, मैक्सिमम 2 लेडी रख के हम कितने ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ बनेगा, हमको 5 का सिलेक्शन करना है। कमिटी ऑफ 5 बोलते कि एटलीस्ट कम से कम मैं 2 लेडीज रख सकता हूँ। अब लेडीज को लेडीज और मेन टोटल कितना लाना है 5। बोलते हैं कम से कम एटलीस्ट 2 लेडीज रख सकता हूँ, तो मेन कितना रख सकता हूँ 3। टोटल लेडीज कितने 4 हैं, 3 लेडीज भी रख सकता हूँ, तो मेन कितना रख सकता हूँ 2। ये चारों लेडीज को रख लिया तो मेन को कितना 1 रख सकता हूँ, टोटल 5 हुए। एक कंडीशन ये बना इसका फर्स्ट का, तो इसको देखते हैं। देखिए आंसर E, we have 2 select कितना 5 members as per question following condition arises। क्या क्या कंडीशन है, देखिए लेडीज और मेन। यदि हम लेते हैं 2 लेडीज ले सकते हैं, 3 मेन, 3 लेडीज लेंगे तो 2 मेन, और 4 लेडीज लेंगे तो 1। तो हम कमिटी को टू सेलेक्ट 5 मेंबर्स एज पर क्वेश्चन फ्लोइंग कंडीशन अराइजेज, तो हम एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा जितना भी ले सकते हैं, 2 कम से कम लेना है लेडीज, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि पहले 2 लेडीज सेलेक्ट करते हैं। टोटल लेडीज कितने 4, फिर 4 यहाँ आगे लिखता हूँ, तो 2 लेडीज कैन बी सेलेक्टेड out of 4 in 4C2 and कितने 3 men can be selected out of कितने थे 6 in 6C3 way। therefore total arrangement, total ways और ग्रुप ऑफ 5 कितने हुए 4C2 into 6C3, ये कितना होगा
ये लिख लीजिए, ये होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 3। अब यहाँ कोई कटेगा और इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 इंटू 3, एक फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, नीचे 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कटेगा, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से काट देते हैं, 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, इक्वल टू 120। इतने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं हम। अब देखिए दूसरा, यदि मैंने ये कंडीशन ले लिया तो मैं 120 वैसे कर सकता हूँ। अब देखिए मैं दूसरा लेता हूँ इसको, ये एक हो गया, दूसरा इधर में खड़ा है। यदि मैं ये 3 और 2 लेता हूँ तो इसका कितना सिलेक्शन कर सकता हूँ? इसका सिलेक्शन होगा 3C लेडीज है, नहीं 4 लेडीज है, तो 4C3 इंटू सेम यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेन कितना 2 लूँगा, कितने से 6C2, तो ये कितना होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखिए इसको फैक्टोरियल 4 कटा, अब इसको 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई यहाँ फैक्टोरियल 3 है इंटू यहाँ फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 2, ये कटा, जिससे आप इसको काटो, ये हो गया 60। देख रहे हैं, हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। ये पॉसिबल हमारे कंडीशन कितने हैं? इतने हैं। एज पर क्वेश्चन फ्लोइंग पॉसिबिलिटीज अराइज, ये ना कंडीशन अराइजेज या पॉसिबिलिटीज अराइजेज। लेडीज 3 ले सकते हैं। possibilities of selection राइट, लेडीज हम 2 ले सकते हैं इस तरह। अब तीसरा देखिए, इसको यदि लेता हूँ मैं तो इसको कितने तरह से कर सकता हूँ? इसको देखिए, मेरे पास कितने लेडीज हैं? 6, ये 4C4 इंटू, और मेन कितने? 6C1। इसको ये तीसरा इसका है, ये वाला पार्ट, इसको मैं कर सकता हूँ फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4C4, अर्थात फैक्टोरियल 4 इंटू 4 माइनस 4 0 आएगा तो 1 होगा, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया आपका, इसको अलग कर लेता हूँ, ये हो गया फैक्टोरियल 4 कट गया, यहाँ कितना बचा? 5 कटा तो 6 बचा। अब यदि इन दोनों को पकड़ता हूँ मैं तो इसका आता है मेरे पास 6। हैंस टोटल अरेंजमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, therefore total way of selection, ways of selection or groups इक्वल टू कितना हुए? फर्स्ट कितना आया था? 60, ये 120 प्लस 60 प्लस 6, तो कितना हुआ? 186। समझ रहे?
तो इस तरह से हम परम्यूटेशन के सवाल बनाएंगे। अब देखिए दोबारा इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड। 5 मेंबर का एक कमेटी बनाना है फ्रॉम 6 मेन और 4 लेडीज, 6 मेन और 4 लेडीज। इन हाउ मेनी वे कैन इट बी डन व्हेन एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। बोलते कि 2 लेडीज को हमें लेना ही है, एटलीस्ट कम से कम, उससे ज़्यादा 3 4 लेडीज है मैक्सिमम, 4 भी ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन बोला है एटलीस्ट 2 एट मोस्ट, ध्यान रखना एटलीस्ट और एट मोस्ट, कम से कम 2 लेडीज हो, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं जितना है। एट मोस्ट सबसे ज़्यादा 2 लेडीज हो सकते हैं, उससे नीचे वाले और भी ले सकते हैं, कम करके भी ले सकते हैं। तो मैंने पहले वाला का आंसर बनाया कि कंडीशन क्या अराइज हो सकता है कि मैंने 2 लेडी कम से कम लिया तो 3 मेरे को मेन लेना पड़ेगा। 3 लेडीज लेता हूँ तो 2 मेन लूँगा, क्योंकि कमेटी कितने की है, 5 मेंबर की है। 4 लेडीज लेता हूँ, मैक्सिमम 4 ही हैं मेरे पास लेडीज, एक मेन लेना पड़ेगा। तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला और 8 किया, तो टोटल इतना आया। अब देखिए सेकेंड आंसर, बी का आंसर क्या होगा। बी में क्या है आंसर बी, एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड व्हेन एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड flowing types of selection arises। मैंने कम से कम यहाँ लेडीज लिखता हूँ, लेडीज और मैं कम मैक्सिमम 2 लेना है। मैक्सिमम क्या है, 2 लेना है, तो मैक्सिमम 2 लेडी लेता हूँ तो कितना लेना पड़ेगा, 3 मैन। अब 1 लेडी लेता हूँ तो 4, मैंने लेडी लेता ही नहीं हूँ तो 5 के 5। तो इसको मैं कितने तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको 2 लेडी 4 में से 4C2 इंटू क्या 6C3, इस वाले को, तो इसको तोड़ूंगा तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 3। ये कटेगा नहीं कटेगा, देखिए इसका कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 है, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कट गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये कट गया 6, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 6 इक्वल टू ये 30। हम्म 4C2 6C3 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 3, ये मेरा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 3, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू ये 4 छूट गया था 4, तो ये हो गया 120। अब देखिए सिमिलरली यदि मैं ये दोनों तो मैंने ले लिया, इसका करूँ तो क्या आएगा, 4C1 इंटू 6C4। अब इसको करूँगा
तो ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4 कितना होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इसको तोड़ेंगे मतलब ये देखिए फैक्टोरियल 4 कट गया। अब ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड यहाँ फैक्टोरियल 3 है 1 का तो 1 हो गया इंटू 2 ये कट गया ये कितना हुआ 60। अब देखिए थर्ड का इसका इसमें क्या है 4C0 नहीं भी ले सकता हूँ मैक्सिमम हमने एटमोस्ट सबसे ज़्यादा हम कितना ले सकते हैं 2 ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने एक कंडीशन ये भी किया पॉसिबिलिटी की जी हम ओनली मेन लेंगे तो इंटू 6C5 ये कितना हुआ फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसका होगा फैक्टोरियल 4 ये 0 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू या फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 यहाँ वो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 और फैक्टोरियल 5 ये कटा तो मेरा कितना है 6। अब टोटल मैं कितने सिलेक्शन ग्रुप बना सकता हूँ ग्रुप ले सकता हूँ मैं एक वर्क को 120 एक वर्क से 128 ग्रुप बनाया दूसरा काम मैंने 60 ग्रुप से किया तीसरा काम मैंने 6 ग्रुप से तो टोटल कितने हुए अलग अलग ग्रुप से बना। एक काम को मैंने इतने तरह से किया दूसरे को इतना दोनों काम को साथ साथ मैंने 120 तरीके से किया एक काम को मैंने इतने तरीके से किया दूसरे को इतने तरीके से दोनों मिला के 60 हुए से फिर एक काम को मैंने इतने तरीके से दूसरे को इतने तरीके से दोनों मिला के मल्टीप्लाई किया। अब तो ये अलग अलग कंप्लीट काम है इसको करने के बाद सिलेक्शन कंप्लीट 5 का सिलेक्शन होने का काम तो यहाँ फिनिश हो रहा है इसमें भी फिनिश हो रहा है इसमें भी फिनिश हो रहा है तो ये अलग अलग ग्रुप बने हैं तो टोटल ग्रुप हैंस टोटल वे ऑफ सिलेक्शन वेज इक्वल टू 120 प्लस 60 प्लस 6 टू 186। तो आप देख रहे हो इस तरह से हम बना सकते हैं। थैंक यू।